नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आप सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करती हूँ। हालांकि मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कोरोना महामारी के इतने केस बढ़ने के बावजूद सरकार द्वारा लिए गए पंचायत चुनाव कराने का निर्णय के कारण हमारे बहुत से शिक्षक साथियों को संक्रमण का शिकार होना पड़ा और बहुत से कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको जान भी गंवानी पड़ी। इस तरह के दुखद समाचार आपने भी कई सुने होंगे, जैसे कोरोना वायरस से संक्रमित 3 शिक्षकों ने दम तोड़ा। प्रयागराज में पंचायत चुनाव कराकर लौटे थे घर। यहाँ प्रयागराज की न्यूज़ है। इस तरह के तमाम जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिक्षकों को संक्रमण का शिकार होना पड़ा और उन्हें जान भी गंवानी पड़ी। ऐसे दुख के समय में भगवान उनकी आत्मा में शांति दे और उनके परिवारजनों को ये अपार दुख सहने की शक्ति दे। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपना सेहत का ध्यान रखें और अपने परिवारजनों की सेहत का भी बहुत ध्यान रखें। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी हमारे शिक्षकों को विद्यालय जाकर प्रशासनिक कार्य करने पड़ रहे थे। हालांकि बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्य बंद था तो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। तो अब बहुत दिनों के बाद राहत की खबर आई है कि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री के दिए गए बयान के अनुसार अब सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को घर से ही प्रशासनिक कार्य करने की अनुमति मिल गई है। देखिए, ये आदेश जारी किया गया है, सचिव के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। देखिए, सभी शिक्षा मित्र, शिक्षक, अनुदेशकों को विभागीय कार्य घर से करने की अनुमति दी जाती है। इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अब आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और अब आप लोग कोरोना से बचाव के सभी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान भी रख सकते हैं। कोविड महामारी के इस दूसरी लहर में आपको बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोरोना से हो रही शिक्षकों की मौत के कारण ये मांग उठ रही थी। लगातार आप भी देख रहे हैं कि लगातार शिक्षकों को जान गंवानी पड़ रही थी। इसी के कारण सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने घर से कार्य करने की अनुमति दे दी है। हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 1.5 लाख स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सोमवार को सभी बीएसए को आदेश जारी कर दिया कि सभी शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को विभागीय कार्य घर से करने की अनुमति दे दी जाए। हालांकि जिला प्रशासन या सक्षम प्राधिकारी की ओर से परिषदीय शिक्षकों, शिक्षा मित्रों या अनुदेशकों को दिए जाने वाले प्रशासनिक कार्य या दायित्व के लिए यथा आवश्यक उनकी तैनाती एवं 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात की है, जिस तरह अभी आप देख ही रहे हैं, 2 पंचायत चुनाव के 2 चरण कंप्लीट हो गए हैं। उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। अब शिक्षकों के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश आ गया है। लेकिन अगर आपकी अगले 2 चरण में पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि जिला प्रशासन की ओर से दिए गए आदेश का पालन 100% करना पड़ेगा। अब ऐसे में जब आदेश है तो पालन तो करना ही है, भले ही जान का खतरा हो। लेकिन ऐसे समय में हमारे साथियों से एक विशेष अपील है, या ये कह सकते हैं एक सुझाव है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अगर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, आप परेशान हैं और आपकी ड्यूटी कैंसिल नहीं हो रही है, मान लीजिए आपकी ड्यूटी लगी है पंचायत चुनाव में और आप तमाम कोशिशें कर चुके हैं कि मेरी ड्यूटी कैंसिल हो जाए, इसके बावजूद भी आपकी ड्यूटी कैंसिल नहीं हो रही है, तो क्योंकि बहुत से ऐसे केस आए हुए हैं ना, 2 चरण जो पहले हो चुके हैं। अभी एक शिक्षक का आज ही आया है कि हमारे सुल्तानपुर के हैं शायद, वो शिक्षक ने गुहार लगाई थी कि मुझे बहुत दिनों से बुखार आ रहा है और कृपया मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दें और मेरी जांच करवा दी जाए कि ऐसा तो नहीं मैं पॉजिटिव हूँ। उन्होंने खुद बोला ऐसा, लेकिन ना तो शिक्षक की जाँच कराई गई और ना ही ड्यूटी काटी गई। तो ऐसे में शिक्षक उस दिन, जिस दिन चुनाव चल रहा था, उसी दिन उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और मौत हो गई। देखिए, कितनी बेहद दुखद खबर है कि ऐसे समय में तो कम से कम हमारे शिक्षकों की गुहार सुननी चाहिए। तो हमारी आप साथियों से विशेष अपील है कि अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है और आपकी पंचायत चुनाव में लगी ड्यूटी भी कैंसिल नहीं हो रही है, तो कृपया अपने जो नौकरी और जीवन के बीच में जीवन को चुनें। आप स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और अगर आप ड्यूटी ना करने की वजह से सस्पेंड भी किए जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जीवन पहले है, नौकरी बाद में है। अगर आपका जीवन सुरक्षित है तो आपके परिवार वाले खुश हैं। तो आप अपना बेहद ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और जिनका स्वास्थ्य सही है वो ड्यूटी करने जाएं, लेकिन उस समय उन्हें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग भी आएँ वो सभी मास्क और सैनिटाइज़र लगा के आएँ।
तो आपको बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है। डिस्टेंस में वो लोग नहीं रहेंगे तो आपको बोलना है और आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। ध्यान रहे आप ऐसी कुछ टिप्स यूज करें जिससे आपको लोगों के कम से कम संपर्क में आना पड़े और आप शांतिपूर्ण ढंग से अपना चुनाव संपन्न करा पाएँ। विशेष सतर्क रहें क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो हमारे युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। इसलिए आप लोग ध्यान दें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हमारी मंगल कामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।